दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इशू के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें अमेरिका ने अपने H1B वीज़ा की फीस को $1000 से बढ़ाकर $1,00,000 तक कर दी है। ये एक ऐसा स्टेप है जिसका डायरेक्ट असर सिर्फ इंडिया पर ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी देशों पर पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि H1B वीज़ा होता क्या है और इसकी फीस हाइक से क्या इम्पैक्ट होगा दुनिया पर। सबसे पहले H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो मेनली स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है, जैसे IT इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और दूसरे प्रोफेशनल फील्ड्स के लोगों को। इस वीज़े के थ्रू फॉरेन टैलेंट को अमेरिका में जॉब करने का मौका मिलता है। अब H1B वीज़ा की फीस अमेरिका ने बढ़ा दी है, जिसका मतलब है कि कंपनीज और वर्कर दोनों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इंडिया पर इस वीज़ा पॉलिसी का क्या असर पड़ेगा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है H1B वीज़ा होल्डर्स का। हर साल लाखों इंडियन इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स H1B वीज़ा के थ्रू अमेरिका जाते हैं। फी हाइक की वजह से इंडियन कंपनीज स्पेशली IT जायंट्स जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। ये उनके प्रॉफिट मार्जिन को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, मतलब इंडियन इकोनॉमी पर एक इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट होगा। अब बात करते हैं इंडियन यूथ की। जो स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल सपना देखते हैं अमेरिका जाने का, उनके लिए ये ड्रीम और कॉस्टली हो जाएगा। मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए अमेरिका में सेटल होना या जॉब करना और मुश्किल हो जाएगा। इससे एक तरह से ब्रेन ड्रेन कम हो सकता है, क्योंकि सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट इस वीजा पॉलिसी का। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि चाइना, फिलीपींस, मैक्सिको जैसी कंट्रीज भी H1B वीज़ा पर हैवीली डिपेंड करती हैं। वहाँ के स्किल्ड वर्कर भी इस फीस हाइक से इफेक्ट होंगे, मतलब ग्लोबली एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा स्किल्ड वर्कर्स के लिए। अमेरिका का मोटिव सिंपल है, अपने लोकल वर्कर्स को प्रमोट करना और फॉरेन टैलेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना। लेकिन यहाँ एक और एंगल भी काम करता है। अमेरिका की बहुत सी कंपनीज फॉरेन टैलेंट के बिना स्मूथली चल ही नहीं सकती, स्पेशली IT, हेल्थ केयर और रिसर्च सेक्टर में। अगर स्किल्ड वर्कर का फ्लो कम हो गया तो उन इंडस्ट्रीज को टैलेंट शॉर्टेज फेस करना पड़ेगा। मतलब शॉर्ट टर्म में लोकल जॉब्स बची रहेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनोवेशन और कॉस्ट एफिशिएंसी दोनों हर्ट हो सकती हैं। इस डिसीजन का एक डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट भी होगा। इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में ये एक फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है। इंडिया ऑब्वियसली चाहेगा कि US अपने स्किल्ड वर्क फोर्स के लिए कुछ रिलीफ दे, वरना ट्रेड और टेक पार्टनरशिप पर भी छाया पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इंडिया को अपने IT सेक्टर और स्टार्टअप इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ताकि स्किल्ड यूथ को सिर्फ US के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इंडियन कंपनीज को यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक कंट्रीज में नए मार्केट्स एक्सप्लोर करने होंगे। स्टूडेंट्स को भी अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे कंट्रीज की तरफ देखना होगा, जहां स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए ज्यादा फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। फाइनली कंक्लूजन सिंपल है, H1B वीजा फी हाइक एक चैलेंज है जो शॉर्ट टर्म में इंडियन कंपनीज और प्रोफेशनल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अपने देश के अंदर टैलेंट और इनोवेशन को बूस्ट करने की। हर चैलेंज के पीछे एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है, बस उसे समझना और यूज करना होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय देने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए कमेंट करें। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी नॉलेजेबल लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए क्योफैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर आ सके।